हाय गाइस, मैं हूँ सबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा शौक़ आ रहा है शूटिंग सीखने का, चाहे वो राइफ़ल शूटिंग हो या पिस्टल शूटिंग, तो आप कहाँ सीखें। और अगर आप बिगिनर एज अ शूटर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें और कैसे इनिशिएट करें। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एज अ शूटर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए यूपी स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है। और अगर आप चैम्पियनशिप के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आपका पहली बार है, तो चैम्पियनशिप में जाके आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। और हाँ, अगर आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और आप शूटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कभी भी सीख सकते हैं। शूटिंग के लिए एज इज़ नो बार। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले शूटिंग सीखने के लिए आपको अपने शहर में ये पता करना पड़ेगा कि शूटिंग रेंज कहाँ कहाँ है। शूटिंग रेंज आपको अपने शहर में दो तरह की मिलेंगी, एक तो गवर्नमेंट अफिलिएटेड और दूसरी प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट शूटिंग रेंज में जाएंगे तो वहाँ पे चार्जेस आपको ज़्यादा लगेंगे। वो आपको इस तरह के कोर्सेज कराएंगे, 1 वीक का जो कि बिगिनर लेवल का होगा, 2 वीक्स का जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होगा, और 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का कोर्स वो आपको करा सकते हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल तक आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट शूटिंग रेंज में जाएंगे तो आपको कॉस्ट 6,000 से 25,000 तक पड़ सकती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं जहाँ पे शूटिंग रेंज है, वहाँ पे आपको 500 से 1,000 ही रुपए में साल भर के लिए आपको शूटिंग मेंबरशिप मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो शूटिंग एज अ हॉबी शुरू करी। मुझे बहुत सारे शौक़ हैं और मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना चाहती हूँ, इसलिए 1 बाय 1 मैं अपने सारे शौक़ को परस्यू करती हूँ और उसको पूरा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मेरा जो शौक़ था शूटिंग का, उसके लिए मैं शूटिंग रेंज काफ़ी समय से पता कर रही थी, लेकिन कोविड की वजह से कई सारी शूटिंग रेंज बंद थी और मुझे कोई प्रॉपर शूटिंग रेंज पता नहीं चल पा रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक प्राइवेट शूटिंग रेंज के बारे में पता चला, मैं वहाँ पता करने गई थी, लेकिन वो मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे था। तो मैं अपने आसपास कोई शूटिंग रेंज तलाश कर रही थी और लकीली मुझे एक गवर्नमेंट फंडेड स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज पता चल गई। वहाँ पे मैंने अपने आप को एनरोल करा लिया। मेरा मकसद सिर्फ शूटिंग के बेसिक सीखना था ताकि मैं आगे जाके अपना खुद का वेपन ख़रीद लूँ और उसी से प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने ये एज अ शौक़ ही शुरू करा था, एज अ हॉबी शुरू करा था। लेकिन मैंने जब रेंज में जाके प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो मेरे कोच ने उसी समय यूपी प्री स्टेट राइफ़ल शूटिंग चैम्पियनशिप आने वाली थी और उन्होंने मुझे इंसिस्ट करा कि आपको प्री स्टेट में जाके खेलना चाहिए। तो इनिशियली तो मुझे बहुत हंसी आई कि मतलब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे जाके इसको सीरियसली परस्यू करना है इस स्पोर्ट को। मैं तो सिर्फ शौक में खेल रही थी, बट स्टिल आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। और उसके पीछे मेरे फ्रेंड्स का मोटिवेशन भी रहा। तो मैं प्री स्टेट खेलने के लिए नोएडा गई। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप शूटिंग को एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप बिगिनर हैं और आप चैम्पियनशिप में खेलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शूटिंग सीखनी है। शूटिंग में आपको 8-10 दिन तो सिर्फ गन को होल्ड करना सिखाया जाएगा ताकि आपका मसल बिल्ड हो सके। फिर उसके बाद आपको साइटिंग और एमिंग ये सिखाया जाएगा, शॉट्स लगाने सिखाए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई चैम्पियनशिप आती है तो आप उसके लिए अपने आप को एनरोल करिए। उसके लिए आपको यूपी स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाना है और एक फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको जब आप 517 रुपये पे करेंगे तो आपको एक शूटर आईडी इशू होगी। फिर उसके बाद अगर चैम्पियनशिप होने वाली है तो आपको उसको भरना है और उसकी फ़ीस, मैंने तो अभी 700 रुपये फ़ीस लगी थी वो पे करी थी। अब आगे किस तरह की फ़ीस आती है ये साइट पे ही मेंशन होगा। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है और वहाँ से आपको पार्टिसिपेशन आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आप चैम्पियनशिप में खेलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चैम्पियनशिप खेलने के लिए मैं रामाज्ञा स्कूल आ गई जो कि वेन्यू था। यहाँ पे
अंदर आके मुझे एक शूटर का एक आईडी इशू हुआ और उसके बाद मैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पे शूटेक्स एकेडमी थी, जहाँ पे ये चैम्पियनशिप चल रही थी, वहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे हर एक घंटे करीब 100 शूटर्स चैम्पियनशिप खेल रहे थे और ये चैम्पियनशिप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चल रही थी। यहाँ पे आके मैंने देखा कि पूरे इंडिया भर से तमाम शूटर आए हैं और यहाँ जाके मुझे पता चला कि शूटिंग स्पोर्ट एक कितना वास्ट और ग्रैंड स्पोर्ट है। ये चैम्पियनशिप ऑलरेडी चल रही है, शूटर्स अपने शॉट्स लगा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसी वेपन को लेके चैम्पियनशिप में जाएं जिस वेपन से आपने ट्रेनिंग की है, क्योंकि अगर आप चैम्पियनशिप में जाके नए वेपन से खेलते हैं तो आप शॉट्स लगाने के दौरान कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ना वो ग्रिप आपको मिलेगी, ना वो साइट आपको समझ में आएगी। आप खेल लेंगे नए वेपन से, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आप अपनी रेंज पे अपने वेपन से प्रैक्टिस करते हुए फील कर रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप चैम्पियनशिप पे जाइए उसी वेपन से खेलिए जिस वेपन से आपने प्रैक्टिस करी है। वो वेपन आपका खुद का भी हो सकता है या आपकी रेंज का भी हो सकता है। तो डोंट्स में तो मैं आपसे यही कहूँगी, और डूज़ में बेहतरीन प्रैक्टिस करिए और फिर जाइए चैम्पियनशिप में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहा होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। थैंक यू।